हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, ठीक है, डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको सेंड करूंगा। क्लियर? नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स के लिए बताइए, मैं प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है, फर्स्ट बुक का चैप्टर है ये, चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला डेरिवेशन ऑफ वर्क डन ऑन रिवर्सिबल and irreversible process और इस पे न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन, दोनों के लिए वर्क डन, चाहे आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए, रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए वर्क डन न्यूमेरिकल्स। क्लियर? थर्ड, कुछ आपके पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखिएगा। एक आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है आइसोथर्मल। क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसपे हीट जीरो होती है, हीट होती ही नहीं है, तो ऑब्वियस चेंज इन हीट भी जीरो होगी। Q एंड डेल्टा Q ऑलवेज जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस में। फिर आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक ऐसे प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक जहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जहां पे चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ठीक है, एंड लास्ट इज आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर? ये आप कुछ टर्म्स हैं जिनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर फोर्थ आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है आपका, उसकी डेरिवेशन होके ये आ जाती है, और इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स। क्लियर? फिफ्थ आता है आपका हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी समेशन, इस पे न्यूमेरिकल। हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी समेशन, कांस्टेंट एंथैल्पी न्यूमेरिकल फिक्स आता है भाई इस पे। हैशेस लॉ तो हिट लिस्टेड है, न्यूमेरिकल फिक्स है इस पे, स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट। सिक्स यूज होता है आपका हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस पे न्यूमेरिकल। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। आगे आप सेवंथ आएगा आपका सेवंथ में
न्यूमेरिकल आता है बॉन्ड एंथैल्पी का, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी न्यूमेरिकल, ठीक है। एक रिलेशन आती है ड्राइव करने को, डेरिवेशन ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये प्रूव करने को आता है। 2 मार्क्स का ये आता है, 2 मार्क्स का, क्लियर। 9th एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी। 10th स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी। ये आपको पता है 2 भागों में बढ़ते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको हम फिजिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली होते हैं, या फिर एक ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो नेचुरल होते हैं, या फिर एक और हो सकता है जिसको बस हम इनिशिएट करें। जैसे नेचुरल वाले देखते हैं, अगर आपके पास एक आइस है, आइस को अगर आप टेबल पे रखते हैं तो ऑब्वियसली अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लियर। पानी के अंदर आप नमक डाल दीजिए तो नमक जो है वो अपने आप घोलिए ना घोलिए वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, तो solubility of salt in water is also a spontaneous process, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। या फिर एक और spontaneous process हो सकता है, ऐसी चीज या फिर ऐसा प्रोसेस जिसको आप बस इनिशिएट करते हैं, बस इनिशिएट। जैसे सपोज कहते हैं एक पेपर है, ये सपोज पेपर ले रखा है मैंने, यहां इसको लाइटर से आग लगा देता हूं, क्लियर। छोटा सा पोर्शन जलेगा, पूरा अपने आप जल जाएगा, मतलब बस मैंने इसको इनिशिएट किया, पूरा अपने आप काम हो गया, ये भी एक तरह का स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं जो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू वो काम हो। जैसे मैंने आपको बताया, एक आइस को मैं टेबल पे डाल दूं तो वो आइस मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं उस मेल्टेड आइस मतलब पानी को बोलूं कि फ्रीज हो जा, तो अपने आप तो फ्रीज होगा नहीं, उसको फ्रीज किया जाएगा फ्रीजर में डाल के। तो फ्रीजर यहां पे एक एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट है, गैजेट है, मशीनरी है, यूज किया जा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंसी यूज हुई फ्रीज करने के लिए किसी भी पानी को, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्लियर। ओके, पूछा जाता है। फिर लास्ट है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल ये कर लीजिए, जितने बोले आपको मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कर लीजिए, क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स में इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ही, इन्हीं टॉपिक में से आएगा और कुछ क्वेश्चन आएगा ही, क्लियर। बस यही है, आप कर लीजिए, बहुत क्लियर। ओके, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो जो नहीं हो रहा हो, या फिर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ ना आता हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो बना के इसकी पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके बना के आपको बता दूंगा और आप ड्रॉप करेंगे, क्लियर, ठीक। और किसी भी चीज में डाउट होता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।